नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा कि अगर आप नौकरी की चिंता से परेशान हो, नौकरी के लिए भाग रहे हो, तो मत भागो। मैं सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा तसल्ली में सोचो और फिर मैं एक छोटा एक दो काम बताता हूँ, अगर आप कर सकते हो। देखो, शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। मेन चीज क्या होता है कि लोगों को एक ऐसा हमारा आपका माइंडसेट बना होता है ना कि नौकरी हमें दूसरे की होती है। आपको पता है, नौकरी किसी और की यहाँ करने जाते हो, उसको हमें करने में बड़ा आसान हमारी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपने काम, चाहे वो छोटे बड़े कैसे भी हों, लेकिन अपने काम करने में लोगों को बड़ा शर्म लगती है। मैं इन सबको इसलिए आपको बताता हूँ कि देखो, अपना काम अगर एक बार आपका सेट हो गया, एक बार आपने छोटे से भी स्टार्ट कर लिया, एक बार आपका काम चल गया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी एक ऐसी चीज है कि आज आपने पकड़ी, पता नहीं है कल चले ना चले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 12 साल नौकरी करके आया हूँ। तो 12 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है। हर दिन आपके मन में डर लगा रहता है कि यार नौकरी कल चली जाएगी। प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं, मैं आपको फिर कहता हूँ। लेकिन अगर आपकी अच्छी नौकरी है, मैं इतना भी इसके बोलूँ, अगर आपकी अच्छी नौकरी से मतलब है आपको 40,000, 50,000, 60,000 या थोड़े से अच्छे पैसे मिल रहे, आराम से करते रहो, शान से करो। लेकिन अगर आप 15,000, 12,000, 20,000 तक, 25,000 तक भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। और ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि सोचने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आप जो भी कमा रहे हो, चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, ठीक है, या 25,000 कमा रहे हो, या 15,000 कमा रहे हो, लेकिन आप बचा कितना रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बता देना कि आप जो कमा रहे हो बचा कितना रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कमाना अलग चीज है, बचाना अलग चीज है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो मुझे लग रहा 20,000 में आज की महंगाई में ना बचत नहीं हो सकती। बराबर में आप छूट जाओ तो बड़ी बात, क्योंकि मैं सारी चीजें देखता हूँ, जानता हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ। अगर 25,000 कमा रहे तो हो सकता है 5-7,000, 10,000 बचा लो, फैमिली के साथ रहे। अगर आप, क्या होता है कई बार हम जैसे लड़के लड़के रह रही है, किसी एक कमरे में 3 लोग 4 लोग रहिए, अब कमरा 10,000 का है, सपोज करिए कमरा अपना 10,000 में रूम रेंट पे है, तो 2,500 पड़ेगा, 4 लोग रह लिए। मैं ऐसे बहुत रहा हूँ। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी बचत हो जाती है। राशन क्या साथ में आता है, खाना साथ में बनता है, तो उसमें थोड़ा सा कम आता है और लोग थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं। जब आप सिंगल रहते हो ना, फैमिली के साथ रहते हो, आजकल महंगाई इतनी है, एक रूम का रेंट देखोगे ना, 10,000 से कम आपको मिलेगा नहीं। 10,000 का मतलब है कि आपका 10,000 के बाद आपको राशन है, बिजली का बिल है और बच्चों की पढ़ाई है, ये सब देखो तो 20,000 जो मैंने बोला है ना, आपका बचत, मैं सही बताऊं ना, मैं कह रहा हूँ कि आपको घर से ना देना पड़े। 20,000 में आप पूर्ति डालो ना, वो भी बड़ी बात है। आजकल किसी भी छोटे से छोटे स्कूल की फीस 2,000, 3,000 से कम नहीं रहती। बिल्कुल कम बता रहा हूँ। अगर थोड़े अच्छे स्कूल में आपने गलती से अपने बच्चे को पढ़ा दिया, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 से कम की फीस किसी अच्छे स्कूल की नहीं है। जो छोटे स्कूल रहते हैं उनकी फीस भी 2-2, 3-3 हजार रुपए है। आज की महंगाई में ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की, ना कि आपको डिमोटिवेट। आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब आप कमा 20,000 रहे हो, खर्च 20,000 हो जा रहे, बराबर हो, आपको क्या फायदा हो रहा? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं जी हमारे बच्चे पढ़ जा रहे हैं। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में, आदमी के दिमाग में ये आता है कि चलो कुछ नहीं, बच कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, बुरा मत मानना, बहुत अच्छी चीज, बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप अच्छी सोसाइटी में नहीं रहते, अगर आप अच्छे माहौल में नहीं रहते, अगर आप अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, आपकी जो ये सोच है ना, ये ज्यादातर फेल होती दिखती है। क्योंकि ये मैंने खुद अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। और मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी दुकान जहाँ पे है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैं सही बताऊँ, वो सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ना तो छोड़िए, बच्चे मतलब इतने वैसे हो जाते हैं गांव में रह के, तब भी लोग, बच्चों को थोड़ी सभ्यता होती है। मैं इस चीज को फिर आपको कहूंगा कि गांव में रह के ना बच्चों में सभ्यता होती है, बच्चे तमीज, उनको सारी चीजों का रेस्पेक्ट करना, बड़ों का सब कुछ आता है। लेकिन शहर में रह के वो ये सब चीजें भी भूल जाते हैं। तो या तो कोशिश करिए आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। अब कहोगे कि पैसे तो उतने ही है, फिर आप इस चीज का भ्रम निकाल दो कि आप जहाँ रहते हो, क्योंकि अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोगों के साथ रहने से फर्क पड़ता है। और इस चीज को आपने कई सारे एग्जाम्पल से समझा भी होगा कि अगर गाय का बछड़ा भी अगर घोड़ों के साथ छोड़ दोगे ना, उतनी स्पीड से दौड़ेगा, और घोड़ों का बछड़ा भी अगर गधों के साथ छोड़ दोगे ना, तो
समझो कि वो भी वैसा ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप जैसे लोगों के साथ, आपके आसपास जो भी 10 लोग होंगे ना, उससे आपके उसका पता चल जाता है कि आप आगे क्या कर सकते हो या आपका वो कैसा है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे। आप अगर अच्छे लोगों के साथ, आप बड़े बिजनेसमैनों के साथ रहो, मैं आप कह रहा हूँ कि आपका कोई ना कोई आने वाले 2-3 साल में आपका कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा होगा ही होगा, आपका छोटा मोटा बिजनेस होगा ही होगा। और अगर आप कितना भी अच्छा आपका बिजनेस हो, आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगो जो खाली बैठे हो, ताश पीटते हो या फिर टाइम पास करते हो, आने वाले कुछ टाइम के बाद आप भी वैसे ही बन जाओगे। आप अच्छा खासा धंधा छोड़ के उनकी तरह ही हो जाओगे। आप ये लगा लो, ये फैक्ट है, इसको चेक करके देख लेना। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आपका माहौल रहेगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। ये मैंने इसलिए इतना बता दिया क्योंकि मेरे को जब जो चीज़ मन में आती है मैं बता देता हूँ, मैं उसमें कोई वो नहीं कहता, क्योंकि मेरे अंदर ना थोड़ा सा आपको समझाने का बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ। अब आप कर क्या सकते हो? देखो, कोई सा भी छोटा मोटा काम कर लो। मैं आपको सबसे अच्छा काम बताऊँ, अगर कर सकते हो, बुरा मत मानना, छोटा काम लग रहा होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आप सब्जी का काम कर लो। सुबह सुबह मंडी चले जाओ, मंडी में जो सब्जी सस्ती हो, जो सब्जी सस्ती हो, आप ये मत देखो कि क्या लाना है, आप देखो सीजन वाली या कोई ऐसी चीज हो जो सबसे ज्यादा सस्ती, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट। आप सपोज करिए आपने एक चीज भर ली, मंडी गए, आपने देखा कि आज कोई भी फ्रूट सस्ता है या कोई वेजिटेबल सस्ती है, कोई भी एक चीज आपके पास जो हो, ई रिक्शा हो, पूरी ट्रॉली जैसा होता है ना, उसमें एक चीज भर लो। एक चीज का फायदा ये होता है कि आदमी को लगता है कि ये सिंगल चीज बेच रहा है, ये सस्ती देगा। और किसी भी रोड पे, किसी भी साइड पे वो आप लगा लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, आप वो सारी की सारी जो आप लेके आओगे ना, अगर सपोज करिए आपने 2000 रुपये की कोई चीज लाई हो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है शाम तक आप 3500 के आसपास यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब 1500 रुपये प्रॉफिट निकाल लोगे और 2000 का आपका सामान। ये मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, बल्कि कई बार क्या होता है कि इसमें डबल भी होता है, लेकिन आप डबल ना लगा के चलो। अगर 1500 भी लगा रहे हो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, आप महीने के 35-40,000 तक बड़े आराम से कमा सकते हो अगर आपने मेहनत करी तो। लेकिन अब आ गई वही प्रॉब्लम कि हम ये काम तो हम कर नहीं सकते। हम नौकरी तो कर लेंगे 15,000, 20,000, 25,000 की, लेकिन हम अपना काम नहीं कर सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, आपको बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए है, तो कोई दुकान खोलो। अब दुकान में देखो घाटा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है दुकान में। देखो, खोलोगे, पहली चीज़ तो आपको रेंट देना पड़ेगा, सबसे मोटी चीज़। अगर नॉर्मल दुकान देखोगे तो 15-20 हज़ार से कम किराया रहता नहीं। फिर उसमें माल भरोगे, 4-5 लाख का माल भी लगा लो, फिर आप खुद घिरे रहोगे पूरे दिन। कहने का मतलब आपको पहले खर्चा होगा। अगर अच्छी दुकान आपकी चल गई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर थोड़ी कम चली या वो चला तो आपको ये स्टार्टिंग लेवल पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर पैसे नहीं है तो छोटे धंधे से स्टार्ट करने की सोचो। अब अगर 2000 रुपये लगा के 1500 भी कमा रहे हो, कोई बुराई नहीं है। 2000 रुपये लगा के आप 1500 भी दिन के कमा रहे हो, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको थोड़े से अपना माइंड सेट उससे हटाने की कोशिश की, क्योंकि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो करते कि नहीं जी इस काम को हम नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं, हाँ पैसे ज़्यादा हो कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। पैसे नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए कभी भी शर्म मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर कहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसे कम है, जो मर्जी कर लो, जो धंधा कर लो, सारा अच्छा, बस पैसा आना चाहिए, वो भी जेन्युइन तरीके से। ये नहीं आप कुछ ऐसा उल्टे सीधे काम करो, आप अच्छे काम करो जो जिनकी लोगों को जरूरत है, और जरूरत वाली चीज़ों को पकड़ो जिसकी आपको आगे भी जाके अच्छा आपका धंधा चलता रहे, लंबे टाइम तक चलता रहे। जरूरत वाली चीज़ हमेशा आगे चलती रहती है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना, और कहाँ से वीडियो देखते हो आप लोग कमेंट करा कर, और कितने लोग ऐसे हैं जो कितना पैसा बचाते हैं उसका हमें जरूर कमेंट करना, वो भी ईमानदारी से बताना। यहाँ कोई वो नहीं हो रहा, यहाँ पे हम आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक जानना चाहते हैं। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना चाहिए।